राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे।
परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये थी सोमवार व्रत कथा जो पूर्ण हुई। अब चलिए सोमवार व्रत कथा की विधि जान लेते हैं, कैसे पूजा की जाती है। तो आप भी यह विधि अवश्य जानिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो पे अवश्य बने रहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय का ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है, प्रति सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो अब चलिए शंकर भगवान जी की आरती करते हैं। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तिरुगन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासी, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहत है गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ये थी शिव जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मोटिवेट कीजिए, तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जो भी भगवान हर हर महादेव लिखेंगे उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण